आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत, नए भारत की खोज। जमशेदपुर झारखंड के शिक्षा क्षेत्र में एक सराहनीय पहल है। IRCTC द्वारा आयोजित इस शैक्षणिक भ्रमण में शामिल 800 मेधावी छात्र और विधायक निधि से नगर ईचागढ़ विधानसभा को मिले 10 पानी के टैंकर। सरायकेला के टायो कॉलोनी के आवासीय परिसर में बड़ा हादसा, 2 फ्लैट हुआ जमींदोज। 16 नगर विकास विभाग एवं भू राजस्व विभाग झारखंड सरकार के द्वारा जो अधिसूचना लीज नवीनीकरण कमेटी के लिए जो प्रारूप तैयार किया गया उसे दक्षिण कंडी पंचायत अंतर्गत झारखंडंग बस्ती के भूमि का खाता संख्या 372 प्लॉट संख्या 1133 है को आगे की खबरें विस्तार से। जमशेदपुर झारखंड के शिक्षा क्षेत्र में एक सराहनीय पहल है। IRCTC द्वारा आयोजित इस शैक्षणिक भ्रमण में शामिल 800 मेधावी छात्र और उनके सुपरवाइजर न केवल पुरी की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों का अनुभव करेंगे, बल्कि यह यात्रा उनके शैक्षणिक ज्ञान को और समृद्ध करेगी। इस अवसर पर जिले की उपायुक्त अन्य मित्तल, सिटी SP कुमार शिवाशीष और झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री श्री रामदास सोरेन की उपस्थिति ने छात्रों का मनोबल और बढ़ा दिया। ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने का ये क्षण छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत होगा। पुरी जैसे ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल का भ्रमण छात्रों को न केवल शिक्षित करेगा, बल्कि उन्हें भारत की सांस्कृतिक विविधता और समृद्धि को भी समझने का अवसर देगा। इस प्रकार की पहल से छात्रों को बड़े सपने देखने और उनके लिए मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये योजना संचालित की जा रही है, जिसमें IRCTC टूरिज्म भी कंप्लीट पहल कर रहा है और हेल्प कर रहा है। इस तरीके के कंप्लीट टूर्स क्राफ्टेड हैं, जिसमें टूर गाइड्स भी उपलब्ध हैं और सभी बच्चों को रहने की जगह, उनको घूमने के लोकेशंस और साथ ही साथ पूरे खान पान की व्यवस्था उसके लिए की जा रही है। आगे भी इसी तरीके से हम लोग जैसे अपने ज़िले में भी लोकली इस प्रोजेक्ट अन्वेषण को चला रहे हैं, जिसमें इंटरनेशनल रिप्यूट के सभी इंस्टीट्यूट्स, ऑर्गेनाइजेशंस और सभी इस तरीके के लोकेशंस पे हम लोग उनको विजिट करा रहे हैं, ताकि उनका एक्सपोजर बढ़ाया जा सके। इसी तरीके के और भी हम लोग प्रोजेक्ट्स प्लान करेंगे, ताकि सभी बच्चों को बेहतर सीखने की अपॉर्चुनिटी। जमशेदपुर से आज कितने बच्चे जा रहे हैं प्रवेश में? 100 बच्चे जमशेदपुर के और अन्य जिलों से भी 100 बच्चे जा रहे हैं। आविष्कार अभियान के तहत शैक्षणिक भ्रमण के लिए हमारी महागठबंधन सरकार, राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश अनुसार अभी तक हम लोग 3 ट्रेन इस राज्य से अनुमति दिया गया है, जो राज्य सरकार ने कर चुकी है। और इसका पहले भी भ्रमण हो चुका है। ये शायद मुझे लगता है दूसरा भ्रमण है। आज यहाँ ऐसे टाटा नगर से करीब 10 जिला के छात्रों, करीब 800 बच्चे यहाँ से पुरी के रवाना होगा और इस पर सभी कोच में इसमें सुपरवाइजर भी रखा गया है और सभी को सुरक्षित ढंग से ले आएंगे और वहाँ पर गाइडर भी रखा गया है। उसके द्वारा वहाँ नए जगह पर जाने के लिए तो नए लोग, वहाँ के स्थानीय लोग की ज़रूरत पड़ता है, जो वहाँ का भौगोलिक स्थिति को बताएंगे। इसमें पढ़ाई के साथ साथ कॉपी किताब में जो शिक्षा मिलती है, लेकिन इस तरह का बच्चे लोगों का अगर बाहर भ्रमण के माध्यम से नया चीज़ सीखने के लिए मिलता है, नया चीज़ देखने के लिए मिलता है, जिस पर जो पढ़ रहे हैं उसका ज्ञान किताब के अलावा भी उसको अच्छा ज्ञान बाहरी ओर से अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। विधायक निधि से नगर ईचागढ़ विधानसभा को मिले 10 पानी के टैंकर। ईचागढ़ विधायक सबिता महतो ने ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र को जल प्रदाय हेतु 10 पानी के टैंकर विधायक निधि से प्रदान किया है। सभी पानी के टैंकर को विधायक ने पूजा अर्चना कर फीता काटी और विधानसभा क्षेत्र के चारों प्रखंड के साथ कपाली नागर पालिका के लिए रवाना किया। इस दौरान झामुमो के वरिष्ठ नेता चारूचंद किस्कू, गुरुचरण किस्कू, चांडिल जिला पार्षद सदस्य पिंकी लायक, ओम प्रकाश लायक सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
हमारे विधानसभा में 10 टैंकर का उद्घाटन किया गया। पानी जो हमारे क्षेत्र में पानी का जो कुछ भी प्रोग्राम होता है तो शादी ब्याह सब में श्राद्ध में ये सब में पानी का ज़रूरत होता है तो उसको ग्रामीणों का मांग को देखते हुए 10 टैंकर दो हर प्रखंड में 2 और कपाली में भी 2, 4 प्रखंड में 8 और कपाली में 2 बोल के 10 टैंकर का आज यहाँ पर पूजा किए गए हैं। लगभग 14 लाख की लागत से किए गए। ये हमारे हर प्रखंड में मिडिल में रहेगा। आपको जिसको भी ज़रूरत हो नंबर रहेगा, मोबाइल नंबर, वहाँ संपर्क करके और उसमें जहाँ भी ज़रूरत होगा वहाँ दिया जाएगा, ले जाएंगे अपना रहेगा कुछ ऐसे। सरायकेला के तायो कॉलोनी के आवासीय परिसर में बड़ा हादसा, 2 फ्लैट हुआ जमींदोज। आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत। सरायकेला के तायो कॉलोनी के आवासीय परिसर में बड़ा हादसा, 2 फ्लैट हुआ जमींदोज। 16 परिवार रहते थे। दोनों फ्लैट में फिलहाल किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, जहां मौके पर अफरा तफरी का माहौल। घर के अंदर ये आदमी लोग थे, उधर गिरा तो ये लोग बाहर निकाले गया और तब तक दर करके ये गिर गया। वो बचा रहा जबकि उसको उम्मीद था। दक्षिण कंडी पंचायत अंतर्गत झारखंडंगा बस्ती के भूमि का खाता संख्या 372 प्लॉट संख्या 1133 है को विगत दिनांक 20 जनवरी 2025 को वरिष्ठ अनुभाग अभियंता कार्य भूमि दक्षिण पूर्व रेलवे के द्वारा अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया था। उप जमीन को 30 जनवरी 2025 तक खाली करने कहा गया। इस बस्ती में लगभग 450 परिवारों की लगभग 4000 आबादी है, जिसमें 3 पंचायतों का 3 वार्ड आता है। इसके अतिरिक्त भी दक्षिण कंडी पंचायत का वार्ड संख्या 4 का क्षेत्र शामिल है। जमीन का जांच कर रेलवे का क्षेत्र तथा अनाबाद बिहार सरकार का जमीन को सत्यापित करने की कृपा करें और इस क्षेत्र विस्तार पूर्वक किए जाने वाले परिवारों को कहीं खाली पड़ी अनाबाद बिहार सरकार की जमीन पर इनका पुनर्वास की व्यवस्था करने उपाय किया जाने की मांग। नाम है सरस्वती टुडू, मैं दक्षिण करंडी की मुखिया और हम लोग आज उपायुक्त महोदय को हम लोग ज्ञापन सौंपने आए हैं कि 20 तारीख को विगत 20 तारीख को रेलवे के द्वारा झारखंड नगर बस्ती को नोटिस दिया गया है, जिसमें 31 तारीख तक घर तोड़ने का ये खाली करने का निर्देश दिया गया है और ये भी कहा गया है अगर आप लोग घर नहीं करते हैं, खाली नहीं करते हैं तो बलपूर्वक उसको तोड़ा जाएगा। तो इस तरह का परिस्थिति में गांव के लोग कहाँ जाएंगे? अगर उनको इस तरह से बेघर कर दिया जाएगा तो वो लोग कहाँ जाएंगे? तो हम लोग आज सीओ साहब को भी ज्ञापन सौंपे और आज उपायुक्त महोदय को भी हम लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं। हम लोग का यही मांग है कि ठीक है, रेलवे का कितना एरिया है उसको चिन्हित किया जाए और अनाबाद बिहार सरकार का ज़मीन कितना है वो भी चिन्हित कर दिया जाए। तो जो अनाबाद बिहार सरकार की ज़मीन में है वो लोग को वहाँ बसने दिया जाए और जो रेलवे के एरिया में बसे हैं जिसको विस्थापित अभी किया जाएगा उनके लिए कहीं बिहार सरकार का ज़मीन खोज के उनको पुनर्वास की व्यवस्था किया जाए, क्योंकि हम सब जानते हैं भू माफिया लोग ऐसे ही ज़मीन बेच दे रहे हैं। तो इससे अच्छा होगा कि बेघर हो रहे परिवारों को कहीं जगह खोज के पुनर्वास की व्यवस्था। कहाँ पर ये ज़मीन? ये दक्षिण करंडी पंचायत और उत्तरी करंडी पंचायत और काली माटी पंचायत के कुछ एरिया टच कर रहे हैं, जिसका नाम है झारखंड नगर ग्वालापट्टी। कुल कितने घर होंगे टोटल? कुल 450 घर हैं और लगभग 4500 की आबादी है वहाँ पे। पूरा नाम बता दीजिए। मेरा नाम है सरस्वती टुडू, दक्षिण करंडी की मुखिया। नगर विकास विभाग एवं भू राजस्व विभाग झारखंड सरकार के द्वारा जो अधिसूचना लीज नवीनीकरण कमेटी के लिए जो प्रारूप तैयार किया गया उसे रद्द करने के संबंध में नगर विकास विभाग एवं भू राजस्व विभाग
झारखंड सरकार के द्वारा जो अधिसूचना लीज नवीनीकरण कमेटी के लिए जो प्रारूप तैयार किया गया है उसमें उद्योग, समाज सेवा, खेल, कला, संस्कृति कॉलम दी गई है, लेकिन इसमें टाटा कंपनी सहित दिमना डैम एवं सोनारी एयरपोर्ट में विस्थापित रैयत खतियानधारी के लिए कोई कॉलम नहीं दर्शाया गया है। इसमें रैयत खतियानधारी अपनी बातों को रखने से वंचित हो जाएंगे। पूर्वी सिंहभूम जिला 5वीं अनुसूची यानी आदिवासी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत सीएनटी एक्ट की जमीन हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के रम्मी रेड्डी जजमेंट 1988 एवं समता जजमेंट 1997 के आलोक में 5वीं अनुसूची क्षेत्र में राज्यपाल के लोक अधिसूचना एवं ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल ग्राम सेवा के अनुमति के बिना किसी बाहरी लोगों को गैर आदिवासियों को लीज एवं सबलीज देना असंवैधानिक एवं गैर कानूनी है, संविधान की धारा 244 के अंतर्गत संरक्षित है। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति अवैध एवं असंवैधानिक है, ये टाटा कंपनी द्वारा प्रायोजित है। माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पूर्वी सिंहभूम 5वीं अनुसूची क्षेत्र में ऐसा कानून को सख्ती से लागू करने के लिए सरकार को निर्देश दे चुकी है। टाटा कंपनी बनने से पहले 18 मौजा के रैयत खतियानधारी आदिवासी मूल का जा विस्थापित हुए हैं। वे विस्थापन के खिलाफ काफी ऐसे मुआवजा, जमीन वापसी, गोक रोजगार हेतु आंदोलनरत है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इतने वर्ष बीत जाने के बावजूद भी विस्थापितों को न्याय नहीं मिली है। लीज नवीनीकरण के पहले सरकार विस्थापित आयोग बनाकर 18 मौजा के विस्थापितों न्याय प्रदान करे। सरकार पहले खतियानधारी बाद में 86 बस्तियों की कब्जाधारी की बात करे। टाटा विस्थापित के द्वारा टाटा के विरुद्ध झारखंड उच्च न्यायालयों सहित जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय में भी चुनौती दे रखा है, जो वर्तमान में न्यायालय में लंबित है। एक्चुअली है ये लीज नवीनीकरण को लेके यहाँ पे नगर विकास विभाग और भू राजस्व विभाग द्वारा यहाँ पे एक अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना जारी की गई है कि लीज नवीनीकरण कमेटी बनाना है। उसमें जो दिया गया है उद्योग विभाग से, खेल विभाग से, कला विभाग से, संस्कृति विभाग से, तो ये सारे लोग जो है ये जमीन का मामला है। ये पूर्णिमा महतो क्या करेगी? कौन ओलंपिक हो रहा है झारखंड में है? कोमलिका बारिक क्या करेगी या प्रभा जायसवाल क्या करेगी? उसको समाज सेवी बना दिया है। रैयतों का प्रतिनिधि इसमें शामिल होना चाहिए। इसीलिए आज हम लोग आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दे रहे हैं कि भाई 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम आता है और यहाँ पे पेशा कानून लागू है। क्योंकि पिछला कई चुनाव यहाँ पेशा कानून के तहत हुआ है और सीधे सीधी इसमें राज्यपाल सर्वोपरि होता है। बिना राज्यपाल का अनुमति का, बिना टीएससी, माने आपको बता दे रहे टीएससी का भी अनुमति नहीं है और राज्यपाल का भी अनुमति नहीं है, जो कि 5वीं अनुसूचित में सर्वसर्वा वही होता है। और यहाँ पे अधिसूचना जारी हो गया और मतलब बाहरी लोग को कमेटी में रखा गया है। हम लोग चाहते हैं कि इसको रद्द करके फिर से एक बार मतलब जो है ये प्रतिनिधियों को शामिल करना चाहिए रैयतों का। दूसरी बात, ये लोग जो 86 बस्ती को मालिकाना हक देने की बात कर रहा है, कई सरकार आया और चले भी गया। जो 86 बस्ती लोगों को आज उनको मालिकाना हक देने की बात कर रहा है, पहले 2006 में महामहिम राज्यपाल बोल चुके हैं कि पहले सर्वे रैयतों का होना चाहिए। जो टाटा कंपनी सोनारी एयरपोर्ट और डिमना डैम में जो लोग विस्थापित हुए हैं उसको पहले सर्वे होना चाहिए, उसके बाद ही लीज नवीनीकरण होना चाहिए, नहीं तो लीज नवीनीकरण का हम लोग विरोध करेंगे। पूरा नाम बताइए। हरमोहन महतो। आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत, नए भारत की खोज।